गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। इधर इधर ओह माय गॉड। हेलो, एक्सक्यूज मी। ओप्पो तो भी रहने दे। ओ कहाँ है जी? खन्ना एंड खन्ना कहाँ है? आज उनकी खैर एंड खैर नहीं। मिस्टर सोडी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस की एक्टिंग कर रहा हूँ? ना जी। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सॉरी सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। आपका बॉस कहाँ है? जी सर, अंदर कैबिन में है। थैंक यू। देखा देखा मेरा पावर। एक बार पूछा और गुनहगार का पता चल गया। इसे कहते हैं पावर। वेरी गुड पांडे जी, चलो। ओके, हैव फन। पांडे जी तुसी कितने जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी क्या जरूरत है, आप ही लोग जाइए ना। प्लीज आइए। सॉरी आप आए प्लीज प्लीज कैरी ऑन प्लीज प्लीज। आइए। ओह, लगता है हमारे आने से पहले ही भाग गया। एक्सक्यूज मी सर, क्या चाहिए आपको? मिस्टर खन्ना एंड खन्ना। जी माई सेल्फ खन्ना नंबर 1। And myself, Kanna number 2. ओह, ये झटका पान मसाले का ऐड तुम लोगों ने बनाया है? मिस्टर अय्यर, अगर इंक्वायरी आपको करनी थी तो मुझे क्यों फोन किया? टाइम पास करने के लिए? सॉरी प्लीज कैरी ऑन। मुझे सरकार को पेट्रोल का हिसाब देना पड़ता है। ये बताओ, झटका पान मसाला की एड आप लोगों ने बनाई है? जी सर, एड मस्त है ना सर? और ये जो मॉडल है इसने तो एड में जान डाल दी। क्यों खन्ना नंबर 1? हाँ खन्ना नंबर 2। आपकी इस होर्डिंग के बारे में क्या राय है? हमें वो सारे होर्डिंग उतरवाने हैं। हाँ क्या? क्यों? यस, मैं उस मॉडल का हस्बैंड है और वो मेरा वाइफ है। अरे वाह, यू आर वेरी लकी। ओए कौन लकी है और कौन अनलकी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम लोगों ने बबीता जी की फोटो किसकी परमिशन से होर्डिंग्स में यूज की? क्या है सोडी, फिर से तुमने कार्रवाई शुरू कर दी? सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। तुम लोगों की आदत है क्या बीच में से नाक डालने की? सॉरी सॉरी। किसके परमिशन से आपने होर्डिंग पर बबीता जी की फोटो लगाई? किसकी मतलब? देखो सीधी तरह से बता दो, वरना तुम दोनों को ऐसा मारूंगा ना कि आधी जिंदगी अस्पताल में बीत जाएगी। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। इनको पता नहीं होगा तो बताओ। हाँ, पांडे जी को झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। बताओ, किसकी परमिशन से बबीता जी की तस्वीर एड में यूज की? बोलो बोलो। हमने बबीता जी की तस्वीर इसलिए छापी क्योंकि उन्होंने ही हमें परमिशन दी। क्यों खन्ना नंबर 1? हाँ खन्ना नंबर 2। व्हाट? वेट, ये अग्रीमेंट देखिए, उन्होंने खुद साइन किया इस पर। लास्ट पेज देखिए, उन्हीं की साइन है। ये नहीं हो सकता। अय्यर साहब ये बताइए, ये बबीता जी की साइन है या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये साइन तो बबीता का ही है, पर बबीता ने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। देखिए ये साइन उनका ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उनको इस ऐड के लिए 1,01,000 रुपए का चेक भी दिया है। क्या मजाक लगा रखा है? हाँ? खुद परमिशन देते हो, 1,01,000 रुपए का चेक लेते हो, अब पुलिस में झूठी कंप्लेंट लिखवाते हो। तुम सबको अंदर करूंगा। चलो अंदर, चलो। नहीं पांडे जी। हाँ लेके जाओ। झूठ बोलते हैं ये लोग। नहीं, ये गलत है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बबीता को फोन करता हूँ, उसने कोई एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है। हाँ लगाओ भाई लगाओ। अय्यर का फोन है। हाँ यार बोलो। कीप द फोन ऑन द स्पीकर। पता चला किसने ये सब किया है? बबीता, यहाँ पर एक ट्विस्ट आया है। ये कंपनी के पास तुम्हारा साइन किया हुआ एग्रीमेंट है। क्या?
और ये लोग कह रहे हैं कि तुम ही ने इनको फोटो छापने का परमिशन दिया है। क्या बोल? हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, और बबीता ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने 1,01,000 का चेक भी दिया है। क्या? अय्यर, ये सब झूठ है। ना मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया था, ना मैंने कोई चेक लिया है। मैं भी यही कह रहा था बबीता, लगता है हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा साजिश हुआ है। अगर बबीता, मैं बाद में फोन करता है। बबीता जी बताइए ना। क्या हुआ? वो कह रहे कि मैंने किसी एग्रीमेंट पे साइन किया है। सुना आप लोगों ने? बबीता ने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। ओह, आई सी। बबीता जी ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, 1 लाख का चेक भी नहीं लिया है। कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। एक मिनट। एक बार जेठालाल ने बबीता का साइन लिया था। एक मिनट। यू मीन टू से ये साजिश जेठालाल ने की है? यार कृष्णा नैयर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है। और जेठा भरा पे तुम डाउट कर रहे हो। अब अगर तुमने जेठा भरा पे डाउट किया ना तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ भाई, सोडी बिल्कुल सही कह रहा है। जेठालाल सीधा साधा व्यापारी है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? बोलो। लेकिन पोपटलाल सोडी, जेठालाल ने बबीता का साइन लिया था। किस पर साइन लिया था? वो कोई सर्वे का पेपर लेकर आया था, उस पर बबीता का साइन लिया था जेठालाल ने। सर्वे पेपर? अरे अय्यर भाई, सर्वे पेपर और एग्रीमेंट के पेपर अलग अलग होते हैं, ये पहले बताना चाहिए था ना। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि बबीता जी की फोटोज और वो एग्रीमेंट के पेपर्स कौन लेकर आया था आप लोगों के पास? जी हमारा एक फोटोग्राफर है चंकी, वो ही लेके आया था। तो अब ये चंकी इस रहस्य पर से पर्दा हटा सकता है। आप लोग जरा मुझे चंकी का वो एड्रेस और फोन नंबर देंगे प्लीज? हाँ श्योर, क्यों नहीं। और पांडे जी, हम लोग क्या करें? आप लोग जाइए, गोकुलधाम में जाइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, जाइए। अब चालू पांडे गोकुलधाम में तभी कदम रखेगा जब उसके हाथ में असली मुजरिम होगा। बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए, कब का फाइन कर दिया है उनको। मैंने भी तारक को फोन किया था, तब उन्होंने कहा कि वो भी जेठा भाई के साथ थे। उन्होंने कहा बस मैं आता ही हूँ, और वो अभी तक नहीं आए। चलो उनको पूछते हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ। किस नालायक ने बबीता जी की फोटो एडवर्टाइज वालों को दी है? हाँ, एक चंकी नाम का फोटोग्राफर है, उसी ने बबीता का फोटो एड में दिया है। अय्यर, ये अग्रीमेंट और चेक का क्या चक्कर था? मैंने तो किसी पेपर पे साइन ही नहीं किया है। अरे हमारी तो दुनिया हिल गई थी जब हमने बबीता जी का साइन किया हुआ एग्रीमेंट देखा। एग्रीमेंट ही नहीं, उसने तो 1,01,000 का चेक भी दिया है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? जिसने भी ये सब किया है, जो भी गुनहगार है ना, उसे मैं नहीं, माता जी देखेंगे, माता जी। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बस एक बार वो गुनहगार हाथ लग जाए ना, उसको अच्छे सबक सिखाएं। सही बात है, बस एक बार वो हाथ में आ जाए, मैं तो उसके ऊपर बैठ के जाऊंगा। अरे डॉक्टर आदि, वो हाथ में आ ही जाएगा। इंस्पेक्टर पांडे उसको ढूंढ रहे हैं। बराबर। हेलो एवरीवन। हे भगवान, अब ये रीटा रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है? मीडिया तक बात पहुंच गई। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई हूँ। देखो देखो देखो, इसको देखो। झटका पान मसाला की आज से रिलेटेड। नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। रीटा बका, बात को जरा समझो, ये बात थोड़ी नाजुक है। बबीता जी ने ये जाहिरात में काम किया ही नहीं है, किसी ने चोरी से उनका फोटो लेके ये जाहिरात में डाल दिया है। हाँ रीटा, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात को जितनी ज्यादा पब्लिसिटी देंगे, उतना ही ज्यादा बबीता जी को दुख होगा। तो प्लीज आप लोग इस बात को ज्यादा बढ़ावा ना दें। हाँ भाई, कोई इंटरव्यू नहीं देना है भाई। चलो भाई, चलो। एक मिनट पत्रकार पोपटलाल, मैं बबीता जी का विरोध करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं खुद उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने आई हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का एक भी व्यक्ति ऐसे हानिकारक तत्वों को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, हम लोग तो खाने पीने की चीजों को सपोर्ट करते हैं,
लड्डू, समोसा, गुलाब जामुन। हाथी भाई कंट्रोल। हाँ लेकिन हंस, एग्जैक्टली इसीलिए तो जब मैंने टीवी पर झटका पान मसाले के ऐड का विरोध देखा और ऊपर से उसमें बबीता जी की तस्वीर देखी तो मैं समझ गई कि हो ना हो मामले में जरूर कोई गड़बड़ है। इसीलिए मैं यहाँ पे बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई। बबीता जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना इंटरव्यू दें और सब लोगों को बता दें कि आप इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ बबीता जी, समाज तक आपकी बात पहुंचाने का ये अच्छा माध्यम। हाँ रीटा जी सही कह रही। हाँ बबीता, तुमको इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ बबीता जी, थोड़ी हिम्मत करके इंटरवल दे ही दीजिए। हाँ बबीता, ठीक है रीटा। अरे जेठालाल को इसको कोई रुमाल दो ना, कि नाक में डाले तो छींक आ जाए भाई। नहीं मेहता साहब, वो कुदरती नहीं है ना, वो मैनमेड छींक हो जाएगी। जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। मेरी नाक कहती है कुदरती छींक जरूर आएगी। अरे पर कब? वो तो अच्छी बहुत अच्छी थैंक यू बगा। चलो हम लोग निकलते हैं। बगा तू दुकान संभाल, हम लोग निकलते हैं। जी जी। चल। एक मिनट जेठालाल, इतनी देर बीत गई, एक बार दया भाभी से फोन करके बात कर लो, पूछ लो कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। जी। समाज को पता चलेगा। हेलो टप्पू के पापा, आप कहाँ पर है? मैं वो ट्रैफिक में फंसा हूँ दया। अभी वहाँ क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है। अय्यर भाई है ना, वो इंस्पेक्टर पांडे साहब है ना, उनके साथ जहर खबर बनाने वाली कंपनी के पास गए थे और वहाँ जाकर एक खतरनाक बात पता चली है। कोई नालायक ने वो एग्रीमेंट पेपर होता ना, उसके ऊपर बबीता जी की सही ले ली है। जब सबको पता चलेगा कि वो नालायक मैं ही हूँ तो क्या होगा? अभी सब क्या कर रहे हैं? अभी वो हमारी रीटा है ना, वो आई है बबीता जी का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा दया, चल फोन रख। आप कब आएंगे? मैं ये ट्रैफिक क्लियर होते ही घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आइए। देर कर दी। नेता साहब अब क्या कर रहे हैं जेठालाल? सोसाइटी में तो जा नहीं सकते, मीडिया आ गया है वहाँ। अरे तुम्हारे सामने मैंने बहाना बनाया मेरे ऑफिस में कि मैं बीमार हूँ। अगर हम वहाँ गए और मीडिया वालों ने कैमरे में, अरे नहीं भाई, किसी ने मुझे टीवी में देख लिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हे भगवान, ये किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है आपने हमें? टीवी ऑन करो जेठालाल, देखे तो सही क्या हो रहा है वहाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बबीता जी के साथ, जिनका की नाम शामिल हुआ है झटका पान मसाला के होर्डिंग को लेकर हुए विवाद के बारे में। तो आइए अब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। बबीता जी, हमें ये बताइए कि आप पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुओं को सपोर्ट करती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर आप इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो फिर ऐसे होर्डिंग में आपकी तस्वीर कैसे आई? मुझे नहीं पता कि मेरी तस्वीर इस होर्डिंग में कैसे आई, पर इस तरह की कोई भी चीजें जो हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई भी नशीली चीजों को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी ने मेरी साइन धोखे से इस कंपनी के एग्रीमेंट में ले ली है। मेरा सपना जरूर था मॉडल बनने का, लेकिन वो सपना मेरे लिए डरावना सपना बन चुका है। अब तो मुझे मॉडलिंग करने का भी मन नहीं होता है। मैंने उस इंसान का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? जिसने भी मेरे साथ ये धोखा किया है ना, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उस समय बेचारे बबीता जी के दिल को गहरी चोट पहुंचा दी। तो ये थे बबीता जी के विचार। हम सब लोगों की इस झटका पान मसाला कंपनी से विनती है कि वो इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटा दें। तो ये थी इस मामले की सच्चाई, बबीता जी की हकीकत,
जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। इसी के साथ हमारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज आई। पुलिस ने एक चंकी नाम के फोटोग्राफर को पकड़ा है और अब पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द असली गुनहगार भी जनता के सामने होगा। हम असली गुनहगार को लेकर आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कल तक। मेहता साहब, इनको तो चंकी का भी पता चल गया। अब कोई भी झूठ हमें नहीं बचा सकता जेठालाल। बस मेहता साहब, बहुत हो गया। अब ये कच्ची मारू न झूठ बोलेगा न इस मुसीबत से भागेगा। अब कुछ भी हो जाए सोसाइटी जाके सच बोलना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे तो ये सच सुबह ही बोल देते ना भाई, तो इतना झंझट ही नहीं होता। क्या करूं मेहता साहब, मेरी कुंडली ऐसी है, सुबह नहीं सूझा मुझे। चलिए चलिए सोसाइटी जाते हैं, भूल कबूल करते हैं और इस टेंशन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। चलिए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। हाँ, आ गए। चालू जी, पांडे जी सोसाइटी में। ये पुलिस जब जरूरत होती है ना तब हमेशा लेट आती है। अब जरूरत नहीं तो पहुंच गई। पर ये यहाँ क्यों आए? चलो उनसे पूछ लेते हैं। अरे क्या, चलो चलो वापस गोडाउन में। क्यों, अब सच नहीं बोलना है? अरे मेहता साहब, सच बोल के मुझे घर जाना है, जेल नहीं। चलो। पहले पता तो कर ले वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यस, डन इट। लगता है पांडे जी ने गुनहगार को पकड़ लिया है। तो अच्छा है। ओहो, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। पांडे जी, इस बार आपने गुनहगार को पकड़ लिया। सब मेहरबानी तो आप लोगों की है। थैंक यू। अरे थैंक यू तो हमको कहना चाहिए। अरे थैंक यू आप क्यों बोलेंगे? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। पहली बार आप लोगों ने मुझे केस सॉल्व करने दिया, गुनहगार को भी मुझे खुद पकड़ने दिया। थैंक यू। पकड़ लिया ना। अरे पांडे जी, आप उस गुनहगार के बारे में बताइए ना, वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? एक मिनट, अभी पेश करता हूं। बोलिए। शिंदे। लगता है गुनहगार का नाम शिंदे है। मतलब पुलिस ही चोर है। हमारे देश में राज ऐसे भी है कि पुलिस में चोरी गलत बात है। शिंदे गुनहगार नहीं है। शिंदे तो एक ईमानदार पुलिस वाला है। मैंने तो उसे गुनहगार को जीप से बाहर निकालने के लिए कहा था और आप लोग तो वही थे। शिंदे। यस सर। असली गुनहगार को बाहर निकालो। यस सर। ये क्या, चंकी पांडे जी के साथ? ये क्या, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने चंकी को गिरफ्तार कर लिया? ये भगवान, अब ये हमारा नाम उगलेगा और मेरे और जेठालाल के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या किया भगवान। और जब बबीता जी को पता चलेगा कि इन सब चीजों के पीछे जेठालाल का हाथ है और साथ में मैं भी हूं, तो क्या होगा जेठालाल का? क्या बबीता जी उससे बात करेगी? रोज रोज उसे गुड मॉर्निंग कहने वाली बबीता जी फिर से गुड मॉर्निंग कहेंगी? क्या बात करना ही बंद कर देगी? उस सोसाइटी वाले हमारा क्या करेंगे? हमें माफ कर देंगे, हमें सजा देंगे, हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। टेंशन बहुत है, लेकिन साथ में हंसी भी बहुत है जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, गुजरात के प्रसिद्ध अखबार
गुजरात समाचार ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को सर्वोत्तम मनोरंजक और सामाजिक सीरियल का खिताब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार को, क्योंकि ये सब संभव हुआ है आपके प्यार की बदौलत। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके प्यार और स्नेह पे खरे उतरेंगे, हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे। केस वाढवलेत, अक्कल नाहीये म्हणजे खाली वाळ वधाऱ्याचे, अक्कल नथी। हाँ कल यही है वो इंसान जिसने बबीता जी की तस्वीर एड एजेंसी को दी। यही है वो इंसान जिसने बबीता जी से छल कपट करके एग्रीमेंट पर साइन करवाए और एड एजेंसी को दिए। बदमाश कहीं का। बबीता जी, यही है वो इंसान जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है। जेठालाल, पांडे जी ने तो चंकी को दबोच लिया है। अब ये खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले लेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी हवालात की हवा खानी पड़ेगी। मर बुड़बक को। डिस्गस्टिंग। अक्कलेचा खंदक, शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? बराबर बोल रहा हूँ ना भाई? अरे हाँ तो बोलिए। तो यही वो चंकी है जिसने बबीता को टेंशन दिया, बबीता के फोटो का गलत यूज किया। चंकी, मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज डोंट टच गुनहगार। सॉरी पांडे जी, सॉरी। पुलिस से यार। अरे पुलिस है ना भाई? सॉरी यार, सॉरी पांडे जी। गो बैक, प्लीज गो बैक। पीछे पीछे रहो भाई। साइंटिस्ट हो गए इतना हिंसात्मक तेवर। आपको अपने दिमाग पर संतुलन रखना चाहिए। कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। देश में अच्छे कोर्ट हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे जज हैं। गुनहगार को अच्छी से अच्छी सजा मिलेगी। तो फिर इंस्पेक्टर साहब इसको पूछो कि इसने बबीता के साथ में ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या दुश्मनी था इसका हमारे साथ में? क्यों किया? देखिए, ये सब जो हुआ है, बोलो बोलो। वो बोलो बोलो, डरो मत तुम। खलास, खत्म, सब खत्म। मेहता साहब अभी ये मेरा नाम ले लेगा और मुझे जेल हो जाएगी। खत्म। बोलो, चंकी पांडे तुमसे पूछ रहा है, बोलो। ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। पैसों के लिए? ये देखो, शर्म ही खत्म हो गई है। पैसों के लिए इंसान इतना गिर जाता है, इतना। लालची कुठला। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास मेरे पिक्चर्स कहाँ से आए? हाँ। और तुमने मेरी सिग्नेचर कैसे करवाई? वो सब मुझे नहीं पता है। आप मुझे सिर्फ सजा दीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम। बबीता जी की तस्वीर हासिल करना, एग्रीमेंट पर साइन करवाना, ये किसी एक गुनहगार का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। पांडे साहब को सच सच बता दो। कोई है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, या कोई है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो? कौन है वो? बताया ना पांडे जी, मेरा कोई साथी नहीं है, ये सब मैंने ही किया है। जेठालाल, चंकी ने तो गुनाह अपने सर ले लिया, बचा लिया तुम्हें। देखो जेठालाल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये चंकी ने तो मुझे बचा लिया। बिंदास बोल रहा है, मैंने किया। बदमाश आदमी। चंकी, तुम ऐसे बच नहीं सकते। तुम्हारा पाला इंस्पेक्टर चालू पांडे से पड़ा है। ये हाथ नहीं, हथकड़ी है, समझा? सुनो चंकी, अगर तुमने अपने साथी का नाम नहीं बताया, तुम्हें लंबी सजा काटनी पड़ेगी। कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देखिए, जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है।
तो बड़ा स्ट्रांग निकला, दोस्ती निभाई इसने। अब कुछ चिंता की बात नहीं है जेठालाल, अब हमें कोई जेल नहीं भेज सकता, हमारा टेंशन खत्म खत्म। नहीं मेहता साहब, टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है, टेंशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए। हाँ? चंकी ने अपनी दोस्ती निभाई, अभी मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। मतलब? अरे जेठा, देखो चंकी, सीधी तरह से अपने साथी का नाम बता दो। नहीं। बोल जल्दी। बता दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। फाइनली आई हैव टू से 1 रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। रुक जाइए। टप्पू के पापा? जेठालाल, आ गए जेठालाल मेहता साहब, आ गए। टप्पू के पापा आप अभी आए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाथ क्यों उठा रहे? अच्छा। जेठालाल, कहाँ थे भाई इतने दिन? हाँ, कहाँ थे? कुछ हमसे गलती हो गई? कानून से कोई गलती हो गई क्या? नाराज हो क्या? अरे पिछली बार भी आए थे तो कहाँ थे भाई? हाँ? हाँ, वो तभी मैं अपना मोबाइल वो गोडाउन में भूल गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला आप कब आके चले गए। खैर, बताओ क्या बताने आए हो? बताओ बताओ। मैं बताता हूँ इसका साथी कौन है। जेठालाल को मालूम है? साइमन, गो बैक! जेठालाल, गो बैक! चाचा जी, ये केस तो मैंने सॉल्व किया है ना। अब जेठालाल गुनहगार के साथी का नाम बताकर खुद हीरो बन जाएगा। मेरा तो किया करा पानी में मिल गया ना। चंकी, जेठालाल के बताने से पहले अपने साथी का नाम बता दे। प्लीज कॉपरेट द पुलिस। अरे बता, तेरा साथी कौन है? अगर वो सामने आ भी जाए तो भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। अरे ठीक है, नाम मत बता, इशारा तो कर दे, यूं पकड़ लेंगे उसे। चालू जी, पांडे जी, इसका साथी और कोई नहीं, मैं हूं। भाई क्या बोल रहा है तू? ये जेठालाल क्या चक्कर है? यहाँ ये गोकुल धाम है या मैरी गो राउंड? कभी ऊपर कभी नीचे, खुद कंप्लेन करते हो, फिर आपस में डिसाइड करके एक गुनहगार सिलेक्ट करते हो और उसे सरेंडर करवा देते हो। कमाल है गोकुल धाम वासियों, कमाल है। जेठालाल, एक अनजान आदमी का दोष अपने सर पर लेकर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ। कि सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी? हाँ, धिक्कार है तुम पर। चालू जी, पांडे जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये कोई अनजान आदमी नहीं है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग बचपन में स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अरे जेठालाल, चाचा जी,
ये एक फोटोग्राफर है, इसलिए बबीता जी का फोटो मैंने ही इसे दिए थे। ये बेगुनाह है और बबीता जी को पता ना चले इस तरह वो एग्रीमेंट पे साइन भी मैंने ही ली थी। यकीन नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सोडी। टप्पू के पापा, कहीं आप अपने दोस्त को बचाने के लिए तो ये गुना अपने सर पर नहीं ले रहे ना? हाँ, यही गल है पक्का। नहीं नहीं दया, उल्टा चंकी बेगुनाह है। ये मुझे बचाने के लिए मेरा गुना अपने सर पे ले रहा है। थैंक यू दोस्त, खूब दोस्ती निभाई तूने। थैंक यू। और सॉरी बबीता जी। सॉरी? क्या सॉरी? सुना बबीता तुमने? जेठालाल ने क्या बोला? सिद्ध जेठालाल को तुम अपना वेल विजर कहती हो। सिद्ध जेठालाल ने हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया। क्या वो टोनी कंपनी का माल हम लोग बेचते हैं ना गडे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंपनी वाले जानना चाहते हैं कि कस्टमर लोग जो उनका माल खरीदते हैं उनका क्या अभिप्राय है, तो उसके लिए क्या एक फॉर्म निकाला है उन्होंने, उस पर खाली साइन चाहिए थी। मतलब आपने जिस सर्वे फॉर्म में मेरा सिग्नेचर लिया था वो एक्चुअली इस एजेंसी का एग्रीमेंट था? इसका मतलब है कि बबीता जी को जो 1,01,000 का चेक मिला वो भी तुमने रख लिया है। यार मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जठिया ये क्या बोल रहा है तू? जठिया ये तूने क्या किया बबूचक? तुझमें कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? और मैं तू तो इतना होशियार है, तूने जठिया को अच्छी सलाह क्यों नहीं दी? सत्य जी, हकीकत यह है कि जेठालाल के साथ इस साजिश में मैं भी शामिल हूँ। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? सच यही है अंजलि। सत्य जी, बबीता जी से इस तरह से साइन ले एग्रीमेंट पे कि बबीता जी को पता न चले, ये आइडिया जेठालाल को मैंने ही दिया था। क्या? पर क्यों? असल में मुझे सब पहले से ही पता था, लेकिन जेठालाल को बचाने के लिए मैं सच को छुपाता रहा। वाह 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 मेहता साहब, क्या दोस्ती निभाई आपने। अब पता चला कि आप दोनों सुबह से इसके लिए गायब हैं। हे भगवान, क्या किया आप दोनों ने तारक? अरे मैं तूस कैसा दोस्त है तू? जेठिया को गलत काम में साथ देता है। और जेठिया तूने तो गड़ा खानदान का नाम डुबो दिया। तुझे तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कुछ नहीं करेंगे आप। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। यहाँ कानून का रखवाला खड़ा है, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा। फिर मारने वाला चाहे एक बाप क्यों ना हो, या फिर मार खाने वाला एक गुनहगार बेटा क्यों ना हो। प्लीज। टप्पू के पापा, आपने ऐसा किया? आपने? जेठा भाई ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास करना पड़ेगा माधवी भाभी, जेठा भाई खुद कबूल कर रहे हैं। मैं तो सपने भी नहीं विचार की ढलूं कि जेठा भाई ऐसा कर सकते हैं। कमाल हो गया ये तो। गोकुल धाम के इतिहास में ये पहली बार हुआ है।
कि हमारे किसी सदस्य ने किसी दूसरे सदस्य को धोखा दिया हो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे ऐसा धोखा तो हमारे जमाने में भी किसी ने नहीं किया। तुम्हारे क्या, किसी के जमाने में किसी ने नहीं किया। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना जेठा भाई ऐसा कर सकते, ना तारक गलत काम में साथ दे सकते। जरूर कोई बात है जो अभी तक हमें पता नहीं है। करेक्ट है अंजलि भाभी। तारक प्लीज सच बताइए ना, बात क्या है प्लीज। जेठालाल, जब तुमने गुनाह कबूल ही कर लिया है तब तो तुमको जेल जाना ही पड़ेगा। ये भी आप ही बोलोगे? कम से कम ये तो हमें बोलने दो। एक काम करो, इन दोनों को पुलिस जीप में पुलिस स्टेशन तक छोड़ाओ, हम लोग ऑटो में आ जाएंगे ना। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। यस सर। इन दोनों का तो हो गया है, और एक आदमी की जगह है। हाँ सर। Then you are also under arrest. अरे नहीं। Come on, move. रुकिए पांडे साहब, अगर टप्पू के पापा ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह है, वरना टप्पू के पापा ऐसा नहीं करते। मैं उनको बराबर जानती हूँ। टप्पू के पापा बताइए ना हकीकत क्या है। हाँ जेठा भरा दसो यार। कई तो है, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है पांडे जी। वो कभी किसी को दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते, और न ही इन्हें पैसों की लालच है। और तारक भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? टप्पू के पापा सच सच बताइए ना, क्या हुआ है? प्लीज बताइए ना। थैंक यू दया, थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। अरे गुनहगार की बीवी अपने पति को बचाने के लिए यही बोलती है। पंडित साहब, प्लीज टप्पू के पापा को एक मौका दीजिए ना अपनी बात कहने का। प्लीज पंडित साहब, प्लीज। पांडे जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पति ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इनको सफाई का एक मौका तो मिलना चाहिए। प्लीज पांडे जी। हाँ प्लीज पांडे जी। ठीक है, कहिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू पांडे साहब, हमें सफाई का एक मौका देने के लिए। दया भाभी, अंजलि, थैंक यू वेरी मच हम पे विश्वास करने के लिए। जेठालाल, जो भी है सच सच बता दो प्लीज। कुछ दिन पहले जब बबीता जी ने मुझे बताया कि मॉडलिंग करना उनका बरसों पुराना अधूरा सपना है, तो मुझे लगा कि उनका यह सपना किसी भी तरह पूरा करना चाहिए। फिर योगानुयोग मुझे मेरा दोस्त चंकी मिल गया जो मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इसको बबीता जी के फोटो दिखाए। फोटो देखते इसने कहा कि बबीता जी को मॉडलिंग का काम मिल सकता है। मैं बबीता जी को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको पूछे बिना चंकी को कह दिया कि भाई तू बबीता जी की फोटो जाहिरात में भेज दे, और एग्रीमेंट पे साइन भी मैंने इसीलिए आपको बताए बिना ले ली, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सीधा होल्डिंग देखें और होल्डिंग पे अपनी फोटो देख के खुशम खुश हो जाए, और उसी वक्त ये 1,01,000 का चेक भी मैं आपको देना चाहता था ताकि आपकी खुशी दुगनी हो जाए। लेकिन जेठालाल, तुमने पूछा नहीं चंकी से कि कौन से ऐड के लिए मॉडलिंग करनी है? हाँ टप्पू के पापा। तो मैंने पूछा था, चंकी ने बोला कि ये मसाले की जाहिरात है, तो मैंने सोचा वो जो खाने में मसाला डलता है उसकी जाहिरात होगी, लेकिन ये तो पान मसाला निकला। हाँ, मैं भी अंधेरे में रह गया। सच्ची मुझे भी नहीं पता था, मेरे बीवी बच्चों की कसम। मैंने बबीता जी का अधूरा सपना पूरा करने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। उनका पहला प्यार दिलाने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। उनको सरप्राइज देकर उनकी खुशियां डबल करने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह।
अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग। 5 लाख। अरे तुझे खाना है तो तुम शौक से खाओ, समाज के सामने क्यों प्रदर्शन करती हो? बोलिए, माफ कर दिया। चुपके से ये झटका पान मसाला की ऐड कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे के लिए एक स्त्री इतना गिर सकती है, ये आज देखा। जानलेवा और हानिकारक चीज का ऐड करती हो। उफ, बेचारे जेठालाल, जितनी ज्यादा खुशी पहुंचाना चाहते थे वो बबीता जी को, उससे कहीं ज्यादा दुख पहुंचा दिया उन्होंने। बबीता जी ने जेठालाल से मुंह मोड़ लिया है। अब क्या करे बेचारे जेठालाल। बबीता जी की वो मुस्कुराहट जिससे जेठालाल का दिन संवर जाता था, शायद कभी नहीं मिलेगी। हीरो बनने चले थे जेठालाल, विलेन बन गए, और हालत ये हो गई है कि अब शायद सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो। अब क्या करेंगे जेठालाल? और सवाल तो ये है कि क्या करेंगे चंपक चाचा? कहीं जेठालाल को लेके बचाव न चले जाए। पर क्या करेंगी बबीता जी? क्या कहेंगी जेठालाल से? या कुछ भी नहीं कहेंगी? नहीं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल हंसी उठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, अगर किसी का सपना पूरा करना गुनाह है तो जेठालाल गुनहगार है। किसी को खुशी देना अगर गुनाह है तो जेठालाल गुनहगार है। आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपको जेठालाल गुनहगार लगता है? लेकिन मैं दादा, जेठालाल की वजह से बबीता का कितना बदनामी हुआ है, ये मालूम है तुमको? नहीं जेठा जी, भले ही आपने ये मेरे अच्छाई के लिए किया हो, पर आपने ये सही नहीं किया है। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। आज आपके वजह से जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मेरा नाम उस चीज के साथ जुड़ गया। नहीं, ये सही नहीं था जेठा जी। हेलो एवरीवन। रीटा के साथ कौन आया है? मैनू क्या पता यार। मैं आप सब गोकुल धाम निवासियों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। गुड न्यूज? गुड न्यूज? इनसे मिलिए, ये है मिस्टर छेदीलाल झटका। नमस्कार। जी हाँ, इन्हीं की कंपनी है जो झटका पान मसाला बनाती है। ये यहाँ क्यों आया है? हाँ, आप सबको थैंक यू कहने के लिए। हमारे इंटरव्यू का इन पर बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। हमारी ही तरह कई और लोगों ने भी इनके झटका पान मसाला का विरोध किया है। आपकी विरोध की वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे एहसास हो गया, जो हानिकारक पान मसाला देश और समाज को नुकसान पहुंचाता है, उसका उत्पादन बंद कर देना चाहिए। मैंने झटका पान मसाला बनाना ही बंद कर दिया है। क्या? थैंक यू। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने सारे एड्स वापस खींच लिए। बबीता? Really? वेरी गुड। हाँ बबीता जी, आपकी तस्वीर वाले सारे होर्डिंग्स इन्होंने हटा दिए हैं। अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू रीटा, तुम्हें भी थैंक यू। हाँ रीटा, थैंक यू सो मच। जेठालाल ने जो गलती की उसकी वजह से सब कुछ इतना बढ़िया हो गया। अब बताइए बबीता जी, अय्यर साहब, आपका क्या कहना है? एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि जेठा जी ने मेरी तस्वीर यहाँ पे दे दी। नहीं तो कोई और मॉडल पैसे लेके यही ऐड करती और फिर ना कोई विरोध होता, ना इसे बनाने वाले की आंखें खुलती और इसका उत्पादन भी बंद नहीं होता। हाँ, बरोबर। और फिर यही चीजें
हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाती रहती। सही बात है। तो जेठा जी, अच्छा हुआ कि आपने मेरी तस्वीर दे दी यहाँ पे। हाँ, देख जेठा, तुझसे गलती तो हुई है, लेकिन तेरा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए तेरी गलती से अच्छा काम हो गया। बापूजी, हाँ, तूने तो गड़ा खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। बापूजी, हाँ, हाँ। पापा। अरे आराम आराम, होता है। जेठालाल, तुम तो विलन बनते बनते हीरो बन गए। बापूजी, हाँ, हीरो। जेठा भाई, आपकी गलती से अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया। हाँ। जेठा जी, आई एम रियली सॉरी। आप सच में मेरे वेल विशर हो। मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा और पता नहीं गुस्से में मैंने आपको कितना कुछ ऐसे ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी जेठा जी। नहीं बबीता जी, आपका गुस्सा एकदम जायज था। मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में आप खुद ही फंस गए। और जेठालाल, तुम भी टेंशन में आ गए और हम भी टेंशन में आ गए। 1 सेकेंड जेठा जी, आई एम वेरी सॉरी। अरे आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू जेठालाल। एक बात समझ में नहीं आई कि बबीता जी के होर्डिंग पे कलर किसने लगाया? हाँ। वो मैंने ही लगवाया था ताकि पान मसाले की जाहिरात में कोई बबीता जी का चेहरा देख ना ले, इसलिए। वो आइडिया भी मेरा ही था। देखा? अरे क्या बात है। स्मार्ट मूव। चलिए चालू जी, पांडे जी चलिए। कहाँ चलिए? किधर चलिए? ये गोकुल धाम में हमेशा यही होता है। पहले कोई गुनाह होता है, फिर आप लोग कंप्लेंट करते हो और गुनहगार को खुद पकड़कर मुझे बेकार में यहाँ बुलाते हो। ये हर बार का क्या नाटक है आप लोगों का? हाँ? क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? मैं तंग आ गया हूँ आप लोगों के इस रवैये से। सॉरी पांडे जी। प्लीज देखिए, आप नाराज मत होइए। आप मुझे और मेहता सबको गिरफ्तार कर लीजिए ना। कीजिए। किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? हाँ? किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? अरे पगले, तुम्हारी वजह से समाज और सेहत के लिए हानिकारक पान मसाला की फैक्ट्री बंद हो गई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वही तो मैं कह रही हूँ। ये चालू पांडे गुनहगार को डंडे मारता है, ईमानदार और अच्छे इंसान को नहीं मारता। जो हुआ उससे मैं नाराज नहीं हूं, खुश हूं, क्योंकि पुलिस का काम भी तो समाज की सेवा करना है ना। आप लोगों की सोसाइटी में जितना प्यार और भाईचारा है, उतना ही समाज के हर सोसाइटी में प्यार और भाईचारा हो जाए ना, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। वो त्याग करने के लिए भी इंस्पेक्टर चालू पांडे तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इस देश के हर समाज सोसाइटी में वैसे ही प्यार और भाईचारा बना रहना चाहिए। काश ऐसा ही प्यार और भाईचारा पूरे देश में हो जाए। अब मैं चलता हूं। नेक्स्ट टाइम किसी को भी सरप्राइज देने से पहले उसे जरूर बता देना। प्लीज। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। कम ऑन मूव। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे कोई बात नहीं जेठिया, अब जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। तो मैं क्या कहती हूँ, इतनी अच्छी बात हुई है और सब लोग अर्ध गोलाकार में भी खड़े हैं, तो गरबा हो जाए। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। अरे भाई खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। हाँ हाँ, खुशी का दिन तो है ही, साथ में सजा देने का भी दिन है। सजा देने का दिन? सजा
किसे? आपको। मुझे? मुझे क्यों भाई, मैंने क्या किया? धोखा दिया आपने, मुझे धोखा दिया तारक। जेठा भाई के साथ जितनी भी बार आप बाहर गए, मुझसे झूठ बोल के बाहर गए, बहाने बना के, मुझे उल्लू बना के बाहर गए ना। कभी कुत्ते का बहाना तो कभी जॉगिंग का बहाना, दिया ना धोखा। भाई कौन धोखा देना चाहता है, लेकिन क्या है कि जेठालाल को बबीता जी को सरप्राइज देना था, बस इसीलिए नहीं बताया। पर तारक, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं आपका राज राज ही रखूंगी? याद कीजिए तारक, शादी के वक्त आपने क्या क्या कस्में खाई थी। हम हमेशा एक दूसरे को हर बात सच सच बताएंगे, कभी जिंदगी में एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। हाँ भाई, कसम खाई थी अंजलि, और तुम पे भरोसा भी है। फिर क्या हुआ, कहाँ गया वो भरोसा? आपको पता है तारक, आपने मुझे ये बात अगर पहले बता दी होती तो बात इतनी शायद नहीं बढ़ती। अरे बात बढ़ने की बात नहीं है अंजलि भाई, एक तरफ तुम्हारे प्यार की कसम, दूसरी तरफ जेठालाल ने दोस्ती की कसम दिला दी, तो मैं क्या करता, मैं फंस गया। बस बबीता जी को सरप्राइज देना था, वो खुश हो, बस इसी चक्कर में नहीं बताया। अच्छा, तो आज ये भी बता दीजिए कि अब तक जिंदगी में आपने कौन कौन सी बात मुझसे छुपाई है और क्या क्या झूठ बोले हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं अंजलि, ये तो दोस्ती की खातिर बोल दिया, बाकी मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। बस तारक, आप भी मेरी बात क्लियर कट सुन लीजिए। आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपने मुझसे झूठ बोला या छोटी से छोटी बात भी छुपाई ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी। कितने दिन के लिए? हाँ? नहीं बहुत नहीं, मेरे कहने का मतलब अंजलि, तुम मायके चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता अंजलि। देखो, मैंने सिर्फ दोस्ती की खातिर झूठ बोल दिया, वरना मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे सामने बोल ही नहीं सकता, सिर्फ दोस्ती की खातिर। पक्का? हाँ हाँ। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे? लिख के दूं? नहीं नहीं, ऐसे लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है, उतना तो भरोसा है मुझे अपने पति पे। वैसे एक बात कहूँ तारक, जब आप यूं सच बोलते हैं और मुझसे कोई बात नहीं छुपाते ना, तो बड़े स्वीट लगते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। और दूसरी एक बात कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। आपने अपने दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में साथ देके अपनी दोस्ती को एक अलग ऊंचाई दे दी, एक अलग ऊंचा दर्जा दे दिया। दोस्ती आसान नहीं होती अंजलि, और जब दोस्ती कर ली जाए तो हर मुश्किल आसान भी हो जाती है। दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, और कर ली जाए तो निभाना बहुत मुश्किल है, फिर भले ही लोहे के चने क्यों न चबाने पड़े। हाँ, वैसे ही जेठा भाई मेरे पति को फायर ब्रिगेड थोड़ी ना कहते हैं। और तारक, आपकी इस अनोखी दोस्ती के खातिर ही मैंने आज आपको माफ किया, क्योंकि मैं आज आपसे बहुत खुश हूँ। भाई खुश तो होना ही चाहिए, आज तो 4-4 खुशियां मिली हैं। 4-4 खुशी की बात? हाँ। कौन सी? पहली खुशी, उस हानिकारक पान मसाले का प्रोडक्शन बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। दूसरी खुशी, बबीता जी खुश हो गई, तीसरी खुशी, जेठालाल खुश, और तारक चौथी खुशी, अरे भाई मेरा दोस्त खुश तो मैं भी खुश। हाँ, बात तो सच है, वहाँ जेठा भाई खुश, यहाँ आप खुश तो मैं भी खुश। खुशी आप? तूने फिर से अकेले अकेले नाचना गाना शुरू कर दिया? कहीं फिर से किसी को सरप्राइज देने की तो नहीं सोच रहे ना? नहीं नहीं, ये तो बापू जी आपके आशीर्वाद से सब टेंशन दूर हो गया, उसकी खुशी में जा रहा। ऐसा सच कहूँ बापू जी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा डर मुझे आपका ही लग रहा था। मेरा? तू मुझसे क्यों डर रहा था भाई? नहीं मतलब, ये होल्डिंग का जो भी कांड हुआ उसके पीछे मेरा हाथ है, ऐसा अगर आपको पता चलता तो पता नहीं आप मेरा क्या हाल करते। अरे क्या हाल करते क्या जेठिया? अगर तू सच में कसूरवार होता तो तेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। वही मुझे डर था बापू जी। ये तो अच्छा है जेठिया, इस बार भगवान की कृपा से तू बच गया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, किसी को खुशी देने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। नहीं नहीं बाबूजी नहीं। चल अभी टेंशन मत ले, जो हुआ उसे भूल जा और शांति से सो जा। हाँ बापूजी, पिछले 2 दिन से सब टेंशन की वजह से ठीक से सो नहीं पाया हूँ, आज है चैन की नींद सोऊंगा। सो जा। ओके बापू। हाँ। आ गया भाई, आ गया। पूरा दिन भागम भाग करने के बाद इंसान को बेडरूम में तो आना ही पड़ता है, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ उसको शांति मिलती है। मैं फिर 2 दिन से भागम भाग कर रहा हूँ, आज है इन्हें चैन की नींद सोऊंगा। रुकिए, अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। अरे बाप रे, अभी ये क्या नया टेंशन है? क्या मतलब, क्या खास बात करनी है? वो
बबीता जी का मोल्डिंग का सपना देखकर मेरी भी इच्छा जगी है कि मैं भी मोल्डिंग करूं। अरे भाई एक टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा कहाँ शुरू कर रही है दया? क्या टेंशन क्या है इसमें? अरे रहना देना भाई, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं मोल्डिंग करूंगी तो ठेंगा बजेगा? अरे नहीं, मैंने उम्दाद का पानी पिया है। देखिए मैं कैसे मोल्डिंग करती हूँ, देखिए मेरी अदा। अरे वाह 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 दया वाह, खतरनाक, जबरदस्त, वाह मजा आ गया, वाह। तो अब कहिए क्या कमी है मुझ में? अरे तुझ में नहीं है कोई कमी, इसीलिए तो तू मुझे गमी। गमी? मतलब पसंद आई। तो बताइए कब मेरा ये सपना पूरा कर रहे हैं? तू जब बोले तब। तू कहे तो कल के कल मैं तेरे फोटो लेके सब बड़ी बड़ी कंपनी में पहुंच जाऊं। तू कहे तो चंकी को कल के कल बोल देता हूँ कि भाई तेरे बढ़िया से बढ़िया फोटो खींचे, और वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी को जानता हो, जो ये जाहिरात बनाते हो, वहाँ तेरे फोटो भेज दे। सच? सच? टप्पू के पापा मेरा सपना पूरा करने के लिए इतना सब करेंगे? आज तो बड़ी। अरे तू मेरा पहला प्यार है दया, तू मेरी अर्धांगिनी है, और तेरा सपना पूरा करना मतलब मेरा सपना पूरा करने के बराबर ही है ना। तू बस आवाज कर, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। बस बस, मुझे यही सुनना था। मुझे कोई मोल्डिंग नहीं करना है, मैं तो आपके साथ मस्ती कर रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके जैसे पतिदेव मिले। नहीं नहीं दया, भगवान का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि मुझे तेरे जैसी पत्नी मिली। जब सब मेरे खिलाफ थे तो एक तू ही थी जिसने मेरा साथ दिया। आपका साथ तो दूंगी ही ना, आप मेरे पतिदेव हैं। आपके हर सुख दुख में साथ देना मेरा धर्म है। चल अब सो जाए। चलिए सो जाते हैं, 5 बजे उठना भी है। 5 बजे? क्यों, कल क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर 5 बजे क्यों उठना है? क्योंकि मैं रोज 5 बजे उठती हूँ ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ। आप तो आराम से सोते रहना। तो ठीक, थैंक यू। अरे चलो। कहाँ जा रही है? सोने। हाँ मैं बोला चलो मतलब कोई वापस बाहर जा रही है क्या? भाई ये कहावत आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन आज बिल्कुल मुफीद है ये कहना कि अंत भला तो सब भला। अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। भाई बबीता जी को खुशी देना चाहते थे जेठालाल, और खुशी आखिर बबीता जी को मिली भी। सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब जेठालाल किसी को सरप्राइज नहीं देंगे। वैसे सरप्राइज देना चाहिए, जिंदगी में सरप्राइज देने से खुशी दुगनी हो जाती है, अनोखी खुशी मिलती है। वैसे इस कहानी में एक चीज तो बहुत बढ़िया हुई कि हानिकारक पान मसाला बनाने वाले ने पान मसाला बनाना बंद कर दिया। भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? वैसे हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हानिकारक है, इसे नहीं खाना चाहिए। ये भागदौड़ तो खत्म हुई, लेकिन यहाँ अभी दौड़ना भागना जारी रहेगा। किसी नए हंगामे के साथ मिलेंगे और कहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.